अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे पास रिव्यू करने के लिए जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा इसका बॉक्स के, ये एक हुआवे की वाईफाई डिवाइस है जिसको हम आज रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि ये डिवाइस कैसी है, इसको यूज़ करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये डिवाइस अच्छी है या इससे अच्छी भी कोई डिवाइसेस आती हैं। आप अगर अपने घर में इंटरनेट लगवा रहे हैं तो आपको किस तरह का मॉडेम यूज़ करना चाहिए, किसकी सिग्नल स्ट्रेंथ बेहतर होगी, किस पे आप अच्छा इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसका पासवर्ड चेंज करना और हमारी डिवाइस में कौन कौन इंटरनेट यूज़ कर रहा है और हम अपनी डिवाइस से जुड़े हुए किसी लैपटॉप या कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, इसके रिलेटेड भी आपको टिप्स दूंगा। तो जुड़े रहिए, वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक डिवाइस है, आए इसे खोलते हैं। हम देखते हैं कि इसके अंदर की डिवाइस किस तरह की है और उसके साथ क्या क्या आता है और उसमें सिग्नल स्ट्रेंथ किस तरह की है और उसे अच्छी डिवाइस है या उससे अच्छी भी डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये जैसे ही हम बॉक्स खोलते हैं हमारे पास ये एक चार्जर है जो डिवाइस के साथ आता है। ये तकरीबन 5 वोल्ट का चार्जर होता है और इसके साथ एक ये यूज़र मैनुअल आता है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने और कनेक्ट करने की इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, लेकिन ये चाइनीज़ में होती हैं, तो हम आपको उर्दू में सिखाएंगे कि इसको किस तरह आपने यूज़ करना है। उसके बाद ये हमारे पास डिवाइस है, बिल्कुल न्यू, अभी मैंने इसको ओपन किया है, आप देख सकते हैं। और इसका मॉडल इसकी बैक पे आपको मिल जाएगा कि ये HG8546M ये डिवाइस है। तो ये फ़िज़िकल डिवाइस है, आप देख सकते हैं। इसके साथ 2 एंटीनाज हैं, ठीक है। ये आप इसको ओपन कर सकते हैं, ये 2 एंटीने। और उसके बाद इसमें ये पोर्ट्स आप देख सकते हैं कि 4 लैन पोर्ट्स हैं और एक टेलीफोन की पोर्ट है और एक USB पोर्ट और एक इसकी पावर की पोर्ट है। इसके अलावा इसको इंटरनेट देने के लिए जो इसकी पोर्ट होती है वो फ्रेंड्स इसकी बैक साइड पे बनी होती है, ये जिसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ। ये इसमें ये उन्होंने कवर लगा के इसको बंद किया होता है। तो ये इसकी डिवाइस, तो ये फ्रेंड्स यहाँ फाइबर लगती है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर पे यूज़ होने वाली हुआवे की डिवाइस है। तो हुआवे कंपनी की और बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट डिवाइस है जो हम फाइबर के कनेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें फ़ाइबर हम यहाँ पे इन करेंगे, उसके बाद इसके लैन के थ्रू और वायरलेस के थ्रू हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, जबकि एक पोर्ट हमें इस पर लैंडलाइन के लिए भी दी गई है। तो इसके थ्रू हम लैंडलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, लैन पे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं और वायरलेस के थ्रू वाईफाई इंटरनेट भी इस पर चल सकता है। ये मार्केट में अवेलेबल है, आपको ये इजीली मार्केट से मिल जाएगी। आप दुकानदार को उसका मॉडल बताएंगे तो आपको सेम यही डिवाइस दे देगा। तो अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस डिवाइस के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या ये अच्छी डिवाइस है या ये डिवाइस अच्छी नहीं है घर में यूज़ करने के लिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने जब भी कोई डिवाइस लेनी है तो ये चीज़ कंफर्म करनी है कि इसके एंटीने, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो सिग्नल जहाँ से रेडिएट होते हैं, हम कह लें जो सिग्नल देते हैं, इनकी लेंथ इतनी होनी चाहिए जितनी इस डिवाइस में है, ठीक है। ये जो सिग्नल हैं वो एंटीने की लेंथ पे डिपेंड करते हैं। जितने लंबे एंटीनाज होंगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर कॉपर की वायर होती है, तो इतनी ही ज़्यादा रेडिएशन होती है। इसका मतलब है कि ये जो एंटीना है ये 5 dBm इसकी पावर होती है, 5 dBm तक ये रेडिएशन करेगा और इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी और बहुत ही ज़्यादा दूर तक इसके सिग्नल जाएंगे। उसके अलावा छोटे एंटीनाज भी होते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं होते, उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी डिवाइस लेनी है आपने बॉक्स में लेनी है और इतने ही लेंथ की एंटीनाज के साथ लेनी है, अगर आप एक अच्छी कवरेज चाहते हैं और अच्छे सिग्नल आप चाहते हैं। उसके अलावा आपने देखना है कि इसमें जो फाइबर की पोर्ट है वो इसकी नीचे बैक पे होनी चाहिए और बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, जिस तरह आपको इसमें नज़र आ रही है। अदरवाइज़ इसमें कुछ डस्ट वगैरह आ जाती है जिसकी वजह से इसके सिग्नल लॉसेस में चले जाते हैं और इंटरनेट सही नहीं चलता। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये देखना है कि इसके एंटीनास की लेंथ इतनी होनी चाहिए जिसकी वजह से इसके सिग्नल स्ट्रेंथ बेहतर होगी। उसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ कि उसके ऊपर ये वायरलेस की जो है वायरलेस ये चीज़ होनी चाहिए वाईफाई, मतलब WLAN जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये इसके ऊपर लिखा होना ज़रूरी है, तभी आप इस पर वाईफाई यूज़ कर सकेंगे। अगर इसके एंटीनाज नहीं हैं और WLAN नहीं लिखा हुआ तो आप इस पर वाईफाई हरगिज़ यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आपने इसको चला के चेक करना है। इसमें ये पावर की
लाइट चलनी चाहिए और लॉस की लाइट चलनी चाहिए और डब्ल्यू लैन, ये 3 लाइट्स जैसे ही आप इसको ऑन करें इस पर फ़ौरन आ जानी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये डिवाइस सही है या इसमें किसी किस्म की कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैंने ये इसमें पावर का प्लग जो है वो लगा दिया है। तो चलें अब हम इसमें ये पावर बटन प्रेस करते हैं। तो प्रेस करते साथ ही आप देख सकते हैं ये अगर आपको नज़र आए पावर की लाइट इसमें ऑन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इस पे पावर की लाइट के साथ लॉस की एक लाइट और एक लाइट डब्ल्यू लैन की चल रही है। इसका मतलब है ये डिवाइस बिल्कुल ठीक है और हम इसे परचेज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ आपने शॉप पे चेक करनी है जब आप डिवाइस परचेज़ कर रहे हो। इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका भी सिखा देता हूँ कि आपने इसकी ये लैन पोर्ट्स किस तरह चेक करनी है कि इसकी पोर्ट्स चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। उसके लिए आपके पास एक लैन केबल होनी चाहिए। आप चाहें तो वहीं शॉप वाले से डिमांड कर सकते हैं कि हमने इसकी पोर्ट चेक करनी है, तो हमें एक लैन केबल दे दें ताकि हम पोर्ट चेक कर लें। तो ये लैन जो आपके पास केबल होगी उसका एक एंड आपने एक पोर्ट में जबकि दूसरा एंड आपने दूसरी पोर्ट में लगा देना है। ठीक है, जिस तरह मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद आप डिवाइस पे देखेंगे तो आपके पास ये लैन 4 ये वाली लाइट और लैन 2 ये वाली लाइट दोनों जल रही हैं और ब्लिंक कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों पोर्ट्स एक्टिव हैं और ये आपस में कम्युनिकेट भी कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है इसकी पोर्ट। इसी तरह आपने एक इस केबल को निकालना है यहाँ से और इसको आपने यहाँ दूसरी पोर्ट में लगा देना है। उससे ये होगा कि आपकी जो दूसरी पोर्ट होगी तो उसकी भी लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट करेगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लैन 1 ने ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है कि लैन 1 भी बिल्कुल ठीक है और ये प्रॉपर काम कर रही है। इस तरह आप अपने वायरलेस की कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी और पोर्ट्स की कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी और आप फिज़िकली डिवाइस को कंप्लीट चेक करने के बाद परचेज़ करें। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज करना है और हमने इसमें चेक करना है कि हमारा इंटरनेट कौन कौन यूज़ कर रहा है और किसको ब्लॉक किस तरह करना है। और उसके अलावा अगर हमारी डिवाइस को कोई हमारा हमसाया या दोस्त यूज़ कर रहा है तो हम उसके कंप्यूटर को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं और उसमें डाटा को किस तरह हम हैक कर सकते हैं। तो चलें अब चलते हैं डिवाइस के इंटरफेस पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसका केबल का एक एंड डिवाइस में और दूसरा एंड अपने लैपटॉप में लैन पोर्ट में लगा दिया है और ये ब्लिंक कर रही है यहाँ से लैपटॉप की पोर्ट भी और यहाँ से डिवाइस की पोर्ट भी। इसका मतलब है कि ये जो पोर्ट लैन 4 है ये मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट है। अब हम इसे लैपटॉप से एक्सेस करके ओपन कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे ये लॉस की लाइट इसलिए चल रही है क्योंकि हमने इसमें इंटरनेट नहीं दिया। जब इसमें इंटरनेट आ जाएगा, इसमें फाइबर कनेक्ट हो जाएगी तो ये लॉस की लाइन ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर ये पोन की लाइट ब्लिंक करना या स्टेबल हो जाएगी। जब ये लॉस की लाइट ख़त्म हो जाए और पोन स्टेबल हो जाए तो इसका मतलब है कि इस पे आप इंटरनेट यूज़ किया जा सकता है। तो अभी हम इस पे इंटरनेट यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड किस तरह चेंज करना है और किस तरह ये चेक करना है कि हमारा इंटरनेट कौन कौन यूज़ कर रहा है और उसमें से एक ब्लॉक किस तरह करना है और जो आपका इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उनके आपने डाटा किस तरह हैक करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने जिस भी डिवाइस को एक्सेस करना है या उसका यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना है या आपने देखना है कि हमारी डिवाइस को कौन कौन यूज़ कर रहा है, उसमें से किसी को ब्लॉक करना है या अपने किसी दोस्त जो आपका इंटरनेट यूज़ कर रहा है उसके कंप्यूटर में से डाटा हैक करना है या आपने कुछ करनी है तो उसके लिए आपको उस डिवाइस का IP एड्रेस मालूम होना चाहिए। जैसे हमारे पास जो डिवाइस है उसका IP एड्रेस 192.168.100.1 है। मैं आपको यहाँ एक चीज़ नोट करवा देता हूँ कि जो हमारे पास डिवाइस है उसका IP एड्रेस 192.168.100.1 है। ये जस्ट यही IP एड्रेस दिया जाता है, डिवाइस के पीछे लिखा होता है, बाजू बात हमें मॉडल से पता चलता है। तो उसके लिए अब हम अपने कंप्यूटर की सेटिंग करेंगे कनेक्टिविटी करने के बाद। तो हम उसके लिए जाएंगे पहले सेटिंग में। ये मेरे पास विंडो 11 है। अगर आप के पास कोई और विंडो है तो उसमें कोई और प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन IP एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए, उसके बाद आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ मैनुअल में जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे पहले मेरा ये IP एड्रेस सेट किया हुआ है, मैंने इससे पहले डिवाइस कॉन्फ़िगर की थी तो मुझे 192.168.1.8.2 सेट किया गया। अब हमारे पास जो डिवाइस है उसका IP एड्रेस ये है, तो ये वाला IP एड्रेस हम ये कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको हम पेस्ट कर देंगे गेटवे में। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो IP एड्रेस डिवाइस का हो वो हमेशा गेटवे में लगाना है हमने। उसके बाद सबनेट मास्क यही रहेगा और उसके बाद रहेगा IP एड्रेस। IP एड्रेस में जो ये कंप्लीट एड्रेस होगा जो आपने गेटवे में लगाया होगा, Ctrl+C इसको करें, यहाँ पे इसको Ctrl+V कर दें और इसमें एक जो लास्ट डिजिट है उसको चेंज कर दें। जस्ट आपने सिर्फ यही काम करना है और इसके अलावा कोई काम नहीं करना। फिर आपने इसको सेव कर देना है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे
आप देखेंगे आपका यहाँ पे आइडेंटिफाइंग में एक नेटवर्क डिफाइन हो जाएगा कि आपका ये एक नेटवर्क बन गया है। यहाँ पे नेटवर्क 82 बन चुका है। उसके बाद आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे वो वाला आईपी एड्रेस जो आपकी डिवाइस का है, जैसे हमारे पास इस कंडीशन में ये वाला आईपी एड्रेस है, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम लगा देंगे सर्च बार में। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइस का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो डिवाइस है HG848546M, उसका इंटरफेस ओपन हो गया है। अब जो इस अकाउंट और पासवर्ड है ये डिवाइस के पीछे लिखा होता है। जैसे इन केस इस डिवाइस के पीछे लिखा हुआ है ROOT, रूट अकाउंट है इसका और पासवर्ड है ADMIN। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसको जैसे ही ओपन किया है तो इसने मुझे ये कहा है कि आप जो लॉगिन कर रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से कर रहे हैं, तो हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब हमने जाना है सबसे पहले अपना वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास वाईफाई में जो आ रहे हैं ये हमारे पास आ रहा है वायरलेस नेट। ये उसी डिवाइस जिसके साथ हम लैन के थ्रू कनेक्ट हैं उसका वाईफाई आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ WLAN में जाऊँ। WLAN में जब देख सकते हैं कि वायरलेस नेट आ रहा है, तो यही वायरलेस नेट हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, हम इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे माई इंटरनेट। ये मैंने नाम चेंज किया। इसके अलावा आपने यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी। क्या ये माई इंटरनेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं। अब जैसे ही अप्लाई होगा यहाँ पे आप देखिएगा ये वायरलेस नेट लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चेंज होकर माई इंटरनेट ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि अब इसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद हम अब यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास जो पहले वायरलेस आ रहा था इंटरनेट वो चेंज हो चुका है। तो अभी देखिए वो जो पहले वायरलेस नेट आ रहा था वो अब खत्म हो गया, वो यहाँ पे नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास आ गया है माई इंटरनेट। जो हमने नाम चेंज किया वो यहाँ पे हमारे पास शो हो चुका है, जो उस डिवाइस का नाम है। तो अब हमारे पास है पासवर्ड, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। ये आप देख सकते हैं SSID नेम ये, उसके बाद नीचे है WPA appreciate keys। ये हमारे पास EEE इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है जो लगा के हम इसका कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए जस्ट हम इसको यहाँ से रिमूव करना है। यहाँ पे हम लगाएंगे 19181716। ये मैंने इसका पासवर्ड लगा दिया। तो हमारा कम से कम पासवर्ड बता रहा है 8 से 63 कैरेक्टर और 64 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स होने चाहिए। इसके अलावा हम कोई पासवर्ड यहाँ पे नहीं लगा सकते। ये लगाने के बाद हमने यहाँ पे जस्ट अप्लाई कर देना है। अब हमारा जो इंटरनेट का नाम था वो माई इंटरनेट और पासवर्ड आप से देख सकते हैं 19181716 हो गया। तो चले आइए अब हम इसको ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने इसको माई इंटरनेट किया, इसको हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद ही वो इसको कोशिश करे कनेक्ट करने की, लेकिन शायद वो देख रहा है कि बगैर पासवर्ड के मैं कनेक्ट हो जाऊँ, लेकिन उसने पासवर्ड मांग लिया है। तो 19 उसके बाद 181181716। तो ये हमने जो पासवर्ड लगाया था ये हमने वही यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिएगा अभी ये फ़ौरन कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये इंटरनेट नहीं देगा क्योंकि अभी हमने इस डिवाइस को इंटरनेट नहीं दिया। अगर आपकी डिवाइस पे इंटरनेट चल रहा होगा तो फ़ौरन कनेक्ट करके वो कह देगा कि इंटरनेट कनेक्टेड, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा मेरे पास विंडोज 11 है वो थोड़ा टाइम ले दिया है, वो कुछ ये एक सिक्योर कनेक्शन बनाए, इसलिए अभी यहाँ पे सिक्योर ये चेक इन। ठीक है, जब ये कनेक्ट होता है तो हम इसके बाद देख लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ये किस तरह पता चलेगा कि हमारा जो ये देखें फ्रेंड्स ये कनेक्ट हो गया है लेकिन नो इंटरनेट दे रहा है। इसका मतलब है कि ये कनेक्ट हो गया है डिवाइस के साथ, लेकिन क्योंकि डिवाइस पे इंटरनेट नहीं है इसलिए इंटरनेट नहीं चल रहा। अब हम देखते हैं हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन हमारा इंटरनेट यूज़ कर रहा है और हम उसको ब्लॉक किस तरह करेंगे। उसके लिए हम यहाँ जाएंगे स्टेटस के टैब में, यहाँ पे हम जाएंगे यूज़र डिवाइस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे पास देखें जिस तरह मैंने ये LAN 1 पे अपना इसी लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है, तो ये बता रहा है कि ये ऑनलाइन है, मतलब ये इंटरनेट यूज़ कर रहा है। उसके बाद ये SSID 1 ये भी मैंने अपना लैपटॉप ही कनेक्ट किया है अभी वाईफाई का पासवर्ड लगा के, ये 2 डिवाइसेस दे रहा है। तो अब हमने ब्लॉक करना है इसको, अपने लैपटॉप के वाईफाई को हमने ब्लॉक करना है। उसके लिए क्या करना होगा हमें, हम यहाँ से इसका मैक एड्रेस कॉपी करेंगे, Ctrl+C, नेटवर्क एप्लीकेशन में जाएंगे। हम नेटवर्क एप्लीकेशन में हम जाएंगे मैक फिल्टर में हम इसको इनेबल करेंगे, ब्लैक लिस्ट करेंगे SSID 1 ब्लैक लिस्ट करेंगे और यहाँ पे हम न्यू SSID 1 वही SSID मतलब कि जो हमने बनाई है माई इंटरनेट, उस पर अगर ये वाला मैक एड्रेस रिक्वेस्ट करेगा तो ये इसको ब्लॉक करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये जो हमारा मैक एड्रेस जो मेरे लैपटॉप का था तो उसको हमने ब्लॉक कर दिया है। अब वो मेरा लैपटॉप कभी इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकेगा, तो उसको हम एक चेक कर लेते हैं। उसके बाद तो आपने काम करना है, ये मैक एड्रेस लगाने के बाद आपने यहाँ टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके आपने ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इसको सेव कर देना है कि इस चीज़ को सेव कर ले। अगर डिवाइस बाद में रीस्टार्ट होती है या कोई मसला बने तो आपका ये जो आपने ब्लॉक किया है वो कभी भी एक्सेस ना कर सके। तो हम स्टेटस में जाते हैं, चेक करते हैं, यूज़र डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। तो
अब आप देख सकते हैं कि ये इसको मैंने ब्लॉक कर दिया था तो इसने फ़ौरन ही उसको ऑफलाइन कर दिया है। अब जितना भी मैं कोशिश कर लूँ मैं अपने लैपटॉप पे वाईफाई यूज़ नहीं कर सकूँगा, तो इसने उसको ऑफलाइन कर दिया है। आप यहाँ से इसको डिलीट कर दें, ठीक है, तो आपको पता चलता रहेगा कि हमारी कौन सी डिवाइसेस ऑनलाइन। अब यहाँ पे देखेंगे एक ही मेरा लैपटॉप लैन के थ्रू जो मैंने कनेक्ट किया है वो यहाँ पे है। अब हमने उसको ओपन कैसे करना है, मतलब अब हम उसको अनब्लॉक करना चाह रहे हैं कि वो अब मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल डाउनलोडिंग पे लगाई हुई थी, तो आप चाह रहे थे कि बाकी सबको ब्लॉक करके सिर्फ मैं इंटरनेट यूज़ करूँ और जैसे ही मेरी फाइल डाउनलोड कंप्लीट हो जाए मैं उसको अनब्लॉक कर दूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएँगे सिक्योरिटी के टैब में, क्योंकि सिक्योरिटी के टैब में हमने यहाँ पे ये मैक फ़िल्टर लगाया हुआ था, ठीक है। तो मैक फ़िल्टर को जब हम देखेंगे यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे WLAN, क्योंकि हमने वायरलेस के थ्रू उसको ब्लॉक किया था, तो हम WLAN के मैक फ़िल्टर में जाएँगे। यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, ये SSID पे ये मैक एड्रेस जो है ये ब्लॉक आ रहा है, इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे और उसके बाद हम इसको डिलीट कर देंगे। तो हमने इसको डिलीट कर दिया, अब यहाँ से खत्म हो गया, इसको भी अनचेक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे सिस्टम टूल्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, सेव। तो ये अब हमने उसको अनब्लॉक कर दिया है। तो अब हम स्टेटस में जाते हैं, स्टेटस में यूज़र डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। तो देखिए ये इसने फ़ौरन ही उसको ऑनलाइन कर दिया है, क्योंकि मैंने पहले पासवर्ड लगाया हुआ था तो उसने उसको सेव किया हुआ था, तो इसने उसको ऑनलाइन कर दिया है और ये डिवाइस कनेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वो तरीका कि हम किसी वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं और किसी को ब्लॉक अनब्लॉक किस तरह कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने अपने किसी दोस्त को इस तरह करना है कि हम उसके सिस्टम को किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए